वाराणसी में 23 दरिंदों के दरिंदगी की शिकार हुई युवती हेपेटाइटिस बी से है पीड़ित। अब आरोपियों की भी होगी मेडिकल जांच। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डालिम्स न्यूज़। वाराणसी में 19 वर्षीय युवती के साथ हुए हैवानियत ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। अब युवती के मेडिकल रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि वो हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। युवती की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उसका लीवर प्रभावित हो रहा है और उसका ब्लड काउंट भी कम हो रहा है। फिलहाल युवती का जांच बीएचयू के सरसुंदर लाल अस्पताल में हो रहा है और आगे की जो इलाज की प्रक्रिया है वो भी वहीं पे चलेगा। आपको बता दें कि वाराणसी में युवती के परिवार के अनुसार जो कहा जा रहा है कि 19 वर्षीय युवती अपने दोस्त के घर से लौट रही थी। 29 मार्च की ये बात है, जब रास्ते में ही उसका एक परिचित युवक राज विश्वकर्मा उससे मिलता है और उसको लंका स्थित एक कैफ़े में ले जाता है, जहाँ पे उसको नशीली पदार्थ देता है। उसके बाद उसी रात उसके साथ इस हैवानियत को अंजाम देता है। ये सिलसिला जो है ये अगले 6 दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अलग अलग स्थलों पे अलग अलग दरिंदे मिलते जाते हैं और युवती के साथ ये हैवानियत, दुष्कर्म और दरिंदगी करते जाते हैं। अब 6 अप्रैल को युवती के बयान के आधार पर और युवती के माता पिता के भी बयान के आधार पर और मेडिकल जांच के आधार पर पुलिस 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, जिसमें 12 नामजद लोग भी शामिल हैं। अभी फ़िलहाल की बात करें तो पुलिस ने 23 लोगों को के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया है उनमें से 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी हाल ही में एक और आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। अब फिलहाल चूंकि पुलिस कस्टडी में ये 13 आरोपी हैं, तो 12 आरोपियों का जो ब्लड, सीमेन और बाल के जो सैंपल हैं उनको पुलिस एकत्रित कर रही है और उसी आधार पर इनका डीएनए जांच किया जाएगा। दूसरी तरफ अब पीड़िता के जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, तो ऐसे में पुलिस को ये आशंका है कि जो आरोपी हैं उनमें भी इस संक्रमण का खतरा बन सकता है। तो अब ऐसे में आरोपियों की भी मेडिकल जांच कराई जाएगी। फिलहाल अगर हम इस केस की अपडेट की बात करें तो चूंकि सभी की निगाहें इस केस पे बनी हुई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो कि अपने वाराणसी दौरे पे आए थे, उन्होंने खुद इस केस पर बनारस के आला अधिकारियों से अपडेट मांगा है। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। और पुलिस के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस इस पूरे केस पे पूरी तरीके से सतर्क और सक्रिय है और जैसे ही आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इस पूरे केस में और भी तेजी लाई जाएगी। कैमरामैन निशांत श्रीवास्तव के साथ अनामिका पांडे, डालिम्स न्यूज़।